दशकों हिंदुस्तान में बहुत अजब अजब से विषय हुए हैं, बहुत पेचीदा, बहुत संवेदनशील मसले भी हुए हैं, लेकिन आज जिस बात पे हम बात करने वाले हैं वो एक पल के लिए आपको फंसा देती, कश्मकश में डाल देती है, समझ से परे कर देती है। एक तरफ हंसी आती है, एक तरफ लगता है यार ये तो कहानी है, तीसरी तरफ लगता है यार ये तो प्यार की कहानी है, तो वहीं चौथी तरफ डर लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। वो से मतलब ये पति पत्नी और वो वाला वो नहीं, ये पाकिस्तान का वो है, यानी ये पाकिस्तान का स्लीपर सेल तो नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीमा हैदर की, जिनको पूरे हिंदुस्तान ने या कम से कम इस गांव ने तो सीमा भाभी की उपाधि दे दी है। जी हां, सीमा भाभी की बात कर रहे हैं। भाई क्या असलियत है, भाई गजब का कॉन्फिडेंस, गजब का कॉन्फिडेंस। ये पाकिस्तान से निकलती है, दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल से हिंदुस्तान आ जाती है, 6 पासपोर्ट रख लेती है, 3-4 मोबाइल फोन, 4 बच्चे हैं इनके, और गजब का कॉन्फिडेंस। दुश्मन देश में है लेकिन गजब का कॉन्फिडेंस। लोगों से पूछा, इनसे पूछा तो बोला ये प्यार का कॉन्फिडेंस, प्यार का कॉन्फिडेंस। ये कौन ये बॉलीवुड हॉलीवुड में पिक्चर बनाता है भाई? कौन बना रहा है? गलत स्टोरी पे बना रहे हैं आप। ये सीमा हैदर की स्टोरी ने ये सारी बॉलीवुड हॉलीवुड की स्टोरी जो बॉर्डर पार इधर उधर कौन था कौन है सब मत कर दिया। एक महिला अगर इनकी माने, बहरहाल ये अपने स्टैटिस्टिक्स कैमरा के हिसाब से बदलती हैं, समझ रहे हैं आप? हर कैमरा पे फैक्ट बदल जाता है, कभी उम्र बदल जाती है, कभी भाई है कभी भाई नहीं है, तीसरे कैमरा पे भाई फौजी बन जाता है, चौथे कैमरा में पिताजी की मृत्यु कभी 2017 में हुई होती है, छठा कैमरा आता है 2022 में हो जाती है। ये सारे अरे रेड अलर्ट, इट्स नो मोर अ जोक, ये कोई जोक नहीं है, क्योंकि बात समझना पड़ेगा हमको। और ये सवाल है जो हम इनसे पूछेंगे कि कैसे, इनके एक पहले पति भी हैं जो मजदूरी करते हैं मिडिल ईस्ट, ये दूसरे व्यक्ति है सचिन, ये भी मोर और लेस मजदूरी करता है, तो पैसा ये कहते हैं पबजी। पहला जो इनकी शादी हुई, कहते हैं इन्हीं के मुंह से कि मिस कॉल से एक दूसरे को जाना। ये अजब प्यार है भाई लोग, ये अजब प्यार है। पहला प्यार मिस कॉल से होता है, दूसरा प्यार पबजी से होता है। एंड शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। और अगर इनके घर की तस्वीरें आप पाकिस्तान की देखें, इनको उर्दू भी पूरी आती हो तो बहुत बड़ी बात है। और हां, कई लोगों ने जब शक हुआ तो पूछा कि आपको यह कलमा आता है, आपको यह आता है, जितनी भी रिलीजियस चीजें होती, कुछ याद नहीं था, कुछ नथिंग, कुछ याद नहीं है इन्हें। और ये मैं ऑन कैमरा की बात कर रहा हूं। बोला नहीं मुझे याद नहीं। क्यों याद नहीं? क्या है जिसको सीमा भाभी छुपा रही है? कौन सा वो ऐसा फैक्ट है? बिकॉज नाउ ये अब कोई मजाक की बात नहीं बची, क्योंकि देश में तो कोई बात देश में तो ऐसी कहानी बनाई जा रही है, ऐसी कहानी बनाई जा रही है कि जैसे इससे बड़ी प्यार की कहानी कभी कोई हुई नहीं। क्या सचमुच इससे बड़ी प्यार की कहानी नहीं हुई? अगर सीमा हैदर की बात माने तो हां, वो कहती है मैंने प्यार के लिए सब कुछ पार किया, मैंने प्यार के लिए पाकिस्तान जैसे देश से पासपोर्ट लिए, दुबई गई, वहां से नेपाल आई और नेपाल से हिंदुस्तान आई। ये सब किसके लिए? अगर सीमा भाभी की माने तो सब प्यार के लिए, सब प्यार के लिए। मुझे मेरी टीम बता रही है उठ गई है सीमा भाभी, उठने दीजिए, कोई बात, रियलिटी सामने जा। लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत, मैं देख रहा हूं लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। जितना इंटरेस्ट टमाटर 150-160 पहुंचने पे नहीं है, उतना इंटरेस्ट सीमा भाभी की रियलिटी जानने में है। और क्यों भाग क्यों रही है ये? सवालों से क्यों भाग रही? क्या है जो ये छुपाना चाहती? कौन सा ऐसा फैक्ट है, कौन सी ऐसी असलियत है, कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनको ये छुपाना चाहती है? हर कैमरे पे जिसका फैक्ट बदल जाए, वो कैसा प्यार? जो एक कैमरे पे बोले कि मेरे पिता की मृत्यु 17 में हुई थी, दूसरा कैमरा आए तो बोले 22 में हुई थी। एक ऐसी जिन्होंने बोला पहले मेरा भाई नहीं, एक और कैमरा आया तो बोला नहीं मेरा भाई तो पाकिस्तानी फौज में है। ये क्या हो रहा? ये हो क्या रहा? और किसी से कुछ बोलिए तो बोलता है प्यार की बात है, कुछ मत। एक बार बताइए आप, ये तो सरहद पार की बात है,
ये तो पाकिस्तान की बात। अरे भाई, अपने ही देश में, अपने ही शहर में, अपने ही देश में, अपनी ही गली में, मैं कह रहा हूं मोहल्ले में ही किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या किसी के घर में घुस जाओगे क्या? और अगर घुस गए बच्चों तो इतनी धाराएं लगेंगी ना, इतनी धाराएं लगेंगी कि नानी याद आ जाएगी, नानी छोड़ो परनानी याद आ जाएगी। और यहां 3 देश टॉप के सीमा हैदर, सीमा भाभी बन जाती हैं और सब प्यार में सब जाए। ठीक है, मानता हूं लव, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट याद रखिएगा प्यार और वॉर, प्यार और जंग दोनों में कहा गया है सब कुछ जायज। प्यार और जंग, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इट्स पैरेलल। समझिए, पूछना गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा, एजेंसीज अपना काम करेंगी, लेकिन यह सवाल है क्या उनसे जब भी इस्लाम के हिसाब से जितनी भी रिलीजियस चीजें पूछी गई, क्या एक भी बार सीमा हैदर जी बता पाई? नहीं बता पाई। क्यों? पूछता है भारत। कहां से आए 6 पासपोर्ट? कहां से आए 6 पासपोर्ट? कहां से सीखी इंग्लिश? कहां से सीखी इंग्लिश? और कहां से सीखा ये पबजी का गेम? क्योंकि मैं बता रहा हूं, इन पे इंटरेस्ट इंटरनेशनल मीडिया का है, तो पाकिस्तान के इनके घर में पहुंच गए तो मैं आपको बता दूं, हैरान मत होइएगा, सचिन का घर तो महल है। जिस घर से अभी जुड़ी हुई है वो घर तो महल है। अगर आप कंपेयर करेंगे उस पाकिस्तान के उस घर से, वहां दरवाजा नहीं, वहां पर्दा है, लेकिन 6 मोबाइल फोन, सिम बदलती हैं, चैट को अलग अलग सॉफ्टवेयर में करना ही नहीं। सीमा जी आप जानती हैं, आप चैट बदलना भी जानती है, तो खराब मत मानिएगा। भारत की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं आपसे सीमा, और सवाल बनते हैं इसलिए ताकि आप उन सारे सवालों के जवाब दे पाए। आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हैं, आप जिस शब्दावली का इस्तेमाल करती हैं, लोग कह रहे हैं वो शब्दावली आमतौर पे पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप अपने फैक्ट्स हर कैमरा पे बदल लेती हैं, ऐसा क्यों सीमा हैदर जी? किस लिए? क्या है जो आप छुपा रही हैं? आज बता दीजिए सच से। अब मैं बोलूं सर? जी प्लीज बोलिए, भारत सुन रहा है। पहले तो आपका धन्यवाद, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा बोलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि पाकिस्तान में बोला जाता है वैसे ही आपने आज बोल के दिखाया। अच्छा। कि आपके आगे किसी औरत की, किसी महिला की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, तो पहले धन्यवाद आपका बहुत बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में धन्यवाद बोलते हैं क्या? पहले तो जरा ये बता दीजिए। क्या मैं आपको कलमा पढ़ के बताऊं? नहीं, पाकिस्तान में धन्यवाद बोलते हैं क्या? हिंदू धर्म में हूँ और मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूंगी। नहीं, बिल्कुल मत बोलिए आप। अब मैं हिंदुस्तान में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। बिल्कुल है आप हिंदुस्तान में, इसीलिए आपको ये फ्रीडम है, आप जानती हैं। और अगर आप सचमुच पाकिस्तान से हैं तो आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि वहां महिलाओं की हालत क्या है? क्या इतनी फ्रीडम वहां महिलाओं को है? और दूसरी बात जी, आपको अगर कलमा पढ़ के बताऊं तो आप क्या कहेंगे इसके बाद? मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं आता। मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यूज देखे हैं, चाहती थी मैं। अगर आपको कलमा पढ़ के बताऊं तो जी, मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यूज देखे जिसमें आपने कहा नहीं मैं भूल गई। क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता कलमा, मैं उसके लिए मैं कलमा क्यों नहीं जानता? मैं अपने साथी को बुला सकता हूँ, न्यूज रूम में हमारे साथ साथी हैं जो जानते होंगे, वो सही बता सकते हैं कि आप सही पढ़ेंगे या गलत। लेकिन मेरी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सीमा जी, सीधा सवाल, मेरा आपसे लड़ने का कोई मतलब नहीं, कोई तात्पर्य। मैं सिर्फ कुछ ऐसे सवाल है जो लोग या तो हमें भेजते हैं या हमारी जब हम स्टडी करते हैं उसमें निकलते, मैं आपसे पूछ रहा हूँ साफ, बहुत विनम्रता से सीमा जी, बहुत विनम्रता से। जब वो कलमा सुनना चाहते तो मैं कलमा सुना रही हूँ, और नमाज सुनना चाहते नमाज सुना रही हूँ। नहीं सीमा जी, करे जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ये इतने मोबाइल फोन आपने कैसे लिए? चलो मानती हूँ, आप एंकर होकर बैठ के बात करें, आप मेरी भी तो सुनिए एक बार। बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप ही की आवाज, आपका एक एक शब्द ऑन एयर जा रहा है। प्लीज बताइए, फोन नहीं थे आप इतने पासपोर्ट और मोबाइल फोन कहाँ से लाई सीमा जी? मेरी बात सुने, इतने पासपोर्ट क्या मतलब? 5 पासपोर्ट थे, 4 मेरे बच्चों का, एक मेरा, और एक मेरा रद्द हो चुका था पासपोर्ट, वो था सर। वो मेरा सारा कानून को सच बता दिया। और दूसरी बात, मैं कह रही हूँ कभी 17 को मेरे पापा की डेथ हुई, कभी 15 को, ना 17 को मैंने कभी कहा ही नहीं कि मेरे पापा की डेथ हुई। मैं 2022 आप क्लियर कर रही हैं, धन्यवाद। है जो उनका डेथ भी वो है, वहां पे होगा पाकिस्तान में, ठीक है सर। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इसको कलमा नहीं आता, ये हट जाती है, मैंने कभी भी नहीं हटी। मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि ये सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं धर्म बदल चुकी हूँ, तो मैं मुंह पे लाना नहीं चाहती, सिर्फ यही कारण है। और अगर आप कहते हैं ये कारण है तो मैं आपकी बात मानता हूँ। बात करें, मैं आपको पूरा कलमा पढ़ के बताऊंगी। कलमा क्या? नहीं, क्योंकि मैं जानता नहीं कलमा, तो मुझे पता नहीं आप क्या करेंगे, लेकिन अगर ये कारण है तो मैं आपकी बात मानता हूँ। और जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है सीमा जी, वो पुलिस कर रही है। मेरी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, गलत एक गैर कानूनी कह के बता रहे हैं सर। मैं एक औरत हूँ, अपने बच्चों के साथ नहीं, आप इमोशनल एंगल पे जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी।
आप बात समझिए, गलत बिल्कुल। क्या मैंने गलत कहा? क्या अगर मैं मानता हूं आप प्यार की बात करें, आप उठ रही, आप उठ रही, ये आपका मन है सीमा जी, आप उठ के जा सकती, लेकिन बात समझिए, आप प्यार की बात कह के उठ रही हैं, आप उठ जाइए, लेकिन बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, जो मैंने कहा, अगर बात सिर्फ प्यार की होती तो क्या किसी के भी घर में घुस के आप प्यार का इजहार कर सकते हैं? वो कैमरा रखिए लाइव घर में, कीप दैट फ्रेम लाइव, कीप दैट फ्रेम लाइव घर में। अगर बात प्यार की है तो क्या आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे और बोलेंगे मुझे प्यार है मैं यहां रहूंगा? नहीं, आपको नियम फॉलो करने पड़ते हैं, आपको कायदे फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर आप नियम या कायदे फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर धाराएं लगती हैं, सही या गलत। कल को किसी को भी किसी से प्यार हो जाए और बोले मैं उसके घर में घुस जाऊंगा, घुस जाएंगे क्या आप? नहीं घुस सकते, रियलिटी है, आपको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। क्या आप कह रही हैं कि आप सारे नियम फॉलो करके हिंदुस्तान आई हैं? नहीं आई हैं आप, यह आपको पता है, आप नियम फॉलो करके नहीं आई हैं, इसीलिए आप उठ के भागी हैं सीमा जी। इसीलिए मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपके पास ये रूट किसने बताया आपको? पबजी ने बताया कि मिस कॉल ने बताया? क्या पाकिस्तान में जैसे आप रहते थे, मैं गलत बता रहा हूं क्या? इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस पाकिस्तान में जो कार्यरत हैं, उन्होंने पूछा, वो इनके घर पहुंचे, ये महल है उसके मुकाबले जहां से सपोजिटली सीमा जी आई हैं, दरवाजा नहीं है उनके पाकिस्तान वाले घर में। उनको ये रास्ता पता था ऑटोमेटिकली, कोई मदद कर रहा था इनकी। कौन था जो मदद कर रहा था इनकी? फुल फ्रेम करें, विल मूव टू, क्योंकि अपने आप ये मानने से ये इतना आसान नहीं है जब तक एजेंसीज क्लीन चिट नहीं दे जाती। दर्शकों, ये इतना आसान नहीं है मानना कि एक पाकिस्तान के एक ऐसे स्थिति में, ऐसी आर्थिक स्थिति में रहने वाली महिला को, जिनके पति खुद मजदूर हैं, बाहर देश में काम करते, कुछ पैसे महीने भेजते, 4 बच्चे हैं, उन्हें ये रूट भी पता था, कोई ना कोई किसी ना किसी स्तर पे मदद कर रहा था, कर रहा था। वो कौन था बताया आप? नहीं बताया। बट एवरीथिंग शुड बी अलाउड इन द नेम ऑफ लव। मैं फिर कह रहा हूं, हां कहते हैं, एवरीथिंग इज अलाउड इन, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और दर्शकों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आर ऑलवेज एट वॉर। यह हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो पाकिस्तान है। वो उस डेस्परेशन तक जाता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ उसे अगर जंग जारी रखनी है तो वो गधे बेचता है चाइना को, लेकिन उसे वेपन्स चाहिए। वो स्तरविहीन देश है, वो स्तरविहीन देश है। सीमा जी की नाराजगी को मैं खराब नहीं मानता। हो सकता है उनके पास जवाब ना हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर हो, वो उठ के जाना, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना। बिकॉज जैसे मैंने कहा, पूरे देश का इंटरेस्ट इतना हो गया है भाई। टमाटर 150-200 रुपए किलो पे इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना सीमा हैदर पे। कि सीमा हैदर को रास्ता बताया किसने? 4 मोबाइल फोन ऑपरेट करना बताया किसने? ये सेफ पैसेज समझाया किसने कि पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट जाओ, मिडिल ईस्ट से नेपाल जाओ, नेपाल से हिंदुस्तान आओ? ये तो भला उस वकील साहब का बता दिया जिन्होंने। और ये भौचक्का कर देने वाली बात है इंडियन एजेंसीज के लिए, भारतीय एजेंसीज के लिए, जिनको समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। अगर ये आपकी नाक के नीचे हो रहा था तो कैसे हो रहा था? और क्या ये पहली बार है कि पाकिस्तान से कोई शरण लेने के लिए हिंदुस्तान आ रहा है, भारत आ रहा है? नहीं, इससे पहले पाकिस्तान में रहने वाले हमारे हिंदू भाई बहन शरण लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार को झूठ बोल के कि यहां मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं, आए, और यहां पे आके उन्होंने अपनी असलियत खोली, अपने ऊपर हुए जुल्म बताए। लेकिन उसके बाद भी कई बार भारत की सरकार ने उन्हें असाइलम नहीं दिया, अनुमति नहीं दी रहने की। क्या आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज याद है? मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, क्या आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज याद है? नहीं है तो एक बार खोल लीजिए, देखिए और फर्क समझिए, फर्क समझिए। सिर्फ प्यार 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 बार बार बोल लेने से वो सारे सवालिया निशान नहीं हट जाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा, उनका जवाब देना पड़ेगा। या हर सवाल का जवाब यह होगा कि प्यार में है, प्यार में था, प्यार में। बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं ना, आपने बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के तो ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनको तो आपने मात दे दी।